यो बे मुंगी लाल लल्लू चंद बेईमान चंद फकीर लाल। शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, आज हम फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में लेकर आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को। धर्मदास के इस पैड पर किसी अशोक सक्सेना से कल रात 8:30 बजे मिलने का। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता और राजनेता हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है और अपनी दमदार आवाज, संवाद अदायगी और अभिनय शैली के लिए वो बेहद ही मशहूर हुए हैं। खामोश, अबे और तेलगी की छठी। सिनेमा के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी अपनी अलग पहचान स्थापित की है। इस वीडियो में हम उनके जीवन, फिल्मी करियर, राजनीतिक सफर और व्यक्तिगत जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लोग भला क्या पहचाने। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा का पूरा नाम है शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वो एक कायस्थ परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा था, जो कि एक सरकारी अधिकारी थे। उनकी माता का नाम श्यामा देवी था। उनके 3 बड़े भाई थे, भरत, लक्ष्मण और राम। धीरे धीरे वो दिल भर जानिया रूप तेरा। शत्रुघ्न सिन्हा की प्रारंभिक शिक्षा पटना के स्कूली संस्थानों में हुई। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से स्नातक किया है और इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII से अभिनय की पढ़ाई भी की है। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1969 में फिल्म साजन से की थी, जिसमें उनका एक छोटा सा रोल था। दास के इस पैड पर किसी अशोक सक्सेना से कल रात 8:30 बजे। इसके बाद वो साल 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी में और साल 1971 की मेरे अपने जैसी फिल्मों में नजर आए। तो उससे कह देना छेनू आया था। शत्रुघ्न सिन्हा को असली पहचान 1970 के दशक में मिली। उनकी दमदार आवाज और खलनायक की भूमिका में जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। उन्होंने शेर खान और कालीचरण जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। साल 1971 की फिल्म मेरे अपने, इस फिल्म में उन्होंने एक एंटी हीरो का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। तो उससे कह देना छेनू आया था। साल 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा। ये एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें वो सहायक भूमिका में नजर आए। कुछ भी सुना दीजिए, हम समझेंगे कि आपने हमारी शादी का तोहफा दे दिया। साल 1976 की फिल्म कालीचरण, ये उनकी करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, जिसमें उनके ये डायलॉग जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। साल 1978 की फिल्म विश्वनाथ ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित कर दिया और साल 1980 की दोस्ताना फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए और उनकी ये जोड़ी दर्शकों को खूब भा गई। ज़बान से दोस्ती का नाम मत ले, तो उससे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। साल 1980 की फिल्म शान में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नसीब फिल्म साल 1981 में आई। ये भी अमिताभ बच्चन के साथ उनकी सफल फिल्मों में से एक रही। साल 1979 में आई फिल्म काला पत्थर, इसमें उन्होंने एक मेहनती मजदूर की भूमिका निभाई थी। हमने भी प्यार किया। 1986 की फिल्म शत्रु, ये उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। साल 1987 की फिल्म खुदगर्ज, इसमें उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में एक जबरदस्त भूमिका निभाई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी, बेबाक अंदाज और अनोखी शैली ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान दिलाई है। तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं। उनके कुछ मशहूर डायलॉग्स तो आपको याद ही होंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। खामोश,
ये डायलॉग उनकी पहचान ही बन गया। खामोश। साल 1990 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति में कदम रखा। वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से जुड़े और पार्टी के प्रमुख नेता बने। इसके आगे साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी बनाया गया और इन्होंने साल 2004 में जहाज रानी मंत्री का कार्यभार भी संभाला। साल 2009 में बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद चुने गए। साल 2014 में वो दोबारा पटना साहिब से सांसद बने, लेकिन साल 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर ली और पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। कैसे लोगों को न्याय दिलाऊं, कैसे लोगों के लिए संघर्ष करूं। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी साल 1980 में पूनम सिन्हा से हुई, जो कि एक पूर्व मिस इंडिया और अभिनेत्री रह चुकी हैं। इनके 3 बच्चे भी हैं। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। लव सिन्हा अभिनेता और राजनेता हैं। कुश सिन्हा फिल्म निर्माता हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को साहित्य और कविता पढ़ने का बहुत ही शौक है। उन्हें शेर व शायरी का भी शौक है और साथ ही वो सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। तो आइए आपको बताते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा को साल 2014 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड्स में विशेष सम्मान दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। जानो तुम जानो यार हम। शत्रुघ्न सिन्हा न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि एक प्रभावशाली नेता भी रहे हैं। उनकी दमदार आवाज और बेबाक अंदाज ने उन्हें हमेशा चर्चाओं में बनाए रखा। उन्होंने सिनेमा और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है और अपनी अमिट छाप छोड़ी है। शत्रुघ्न सिन्हा का जीवन संघर्ष, सफलता और बदलाव से भरा हुआ रहा है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और फिर राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अपनी सादगी, ईमानदारी और निडर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। खामोश। इस डायलॉग से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा का जीवन न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि ये बताता है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूँ कि बंदूक से नहीं। धीरे धीरे ओ दिल भर जानिया।